ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीला। कृष्ण 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 जब शब्द हम बोलते हैं तो समझना चाहिए यह शब्द है दिव्य है। कृष्ण का अर्थ है परम आनंद। भगवान का जो नाम है कृष्ण बताया गया है शास्त्रों में यह दिव्य है। अकृष्ण का अर्थ ही होता है परम आनंद। हम सभी लोग आनंद की खोज में हैं, पर हम यह नहीं जानते कि सच्चा आनंद किस प्रकार खोजा जा सकता है। बहुत कम लोग जानते हैं। तो बताया गया है कि जीवन के प्रति भौतिकतावादी दृष्टिकोण रखकर हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने में हर पग पर निराशा का सामना करते हैं, क्योंकि जिस वास्तविक स्तर पर पहुंचकर वास्तविक आनंद प्राप्त होता है उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। स्वाभाविक है कि जो हमारी दृष्टिकोण है, हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और हमें पग पग पे निराशा तो हो रही है, क्योंकि हम जिस वास्तविक स्तर पर पहुंचकर वास्तविक आनंद प्राप्त क्या होता है उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम शरीर नहीं बल्कि चेतना है। तो सच्चा आनंद अगर हमें प्राप्त करना है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। ये प्रश्न हमारे से होना ही चाहिए। प्रत्येक जीव को ये प्रश्न होना चाहिए। हमें समझना पड़ेगा पहले कि हम शरीर नहीं है बल्कि चेतना है। सिर्फ चेतना ही नहीं, क्योंकि चेतना तो हमारी वास्तविक पहचान का लक्षण मात्र है। हमें तो विशुद्ध आत्मा है जो इस भौतिक शरीर में प्रविष्ट हो गया है। आधुनिक भौतिक विज्ञान इस बात पर कोई महत्व नहीं डालता, क्योंकि कभी कभी वैज्ञानिक आत्मा को समझने में भूल कर बैठते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। किंतु आत्मा एक सत्य है जिसे चेतना की उपस्थिति के द्वारा कोई भी समझ सकता है। ये बात जानना पड़ेगा कि हमको जरा सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा ये बात कि आज के जो भौतिकतावादी वैज्ञानिक हैं आत्मा को समझने की भूल कर बैठते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। किंतु आत्मा एक सत्य है जिसे चेतना की उपस्थिति के द्वारा कोई भी समझ सकता है। एक बच्चा भी इस बात को समझ सकता है कि प्राणियों की चेतना आत्मा के अस्तित्व का एक लक्षण है। स्वाभाविक है, हमें जानना पड़ेगा कि अगर हमारे शरीर में आत्मा है तभी हम सब कार्य कर पा रहे हैं। एक बच्चा भी इस बात को समझ सकता है कि प्राणियों की जो चेतना है आत्मा के अस्तित्व का एक लक्षण है। श्रीमद् भगवत गीता श्री भगवान का गीत बताया गया है। भगवत गीता से हमें पूरी प्रक्रिया सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। वह यही है कि हम किस प्रकार अपने आप को चेतना के स्तर तक ला सकते हैं। यदि हम चेतना के उस स्तर तक पहुंच गए हैं तो हमें हमें इस शारीरिक चेतना के स्तर पर वापस नहीं धकेला जा सकता, और इस वर्तमान शरीर के नष्ट होने पर हम भौतिक विकारों से भी मुक्त हो जाएंगे और हमारा आध्यात्मिक जीवन पुनर्जीवित हो उठेगा।
और उसका अंतिम परिणाम यह होगा कि हम शरीर छोड़ने के बाद जो हमारा अगला जन्म होगा वह पूरी तरह से आध्यात्मिक और शाश्वत होगा। आत्मा, जैसे हम पहले ही कह चुके हैं, कि शाश्वत है। तो यहाँ बताया गया है कि बाल्यावस्था से तरुणावस्था से हमारा देखते हैं कि शरीर धीरे धीरे क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा। तो यहाँ बताया गया है कि हमें समझना चाहिए, यदि हम चेतना के उस स्तर तक पहुंच जाएंगे तो फिर से हमें सारी चेतना के स्तर पर वापस नहीं धकेला जाएगा। क्योंकि जो हमारा वर्तमान शरीर है उसके नष्ट होने पर क्या होगा, हम भौतिक विकारों से मुक्त हो जाएंगे और हमारा आध्यात्मिक जीवन पुनर्जीवित हो उठेगा। और उसका अंतिम परिणाम यह होगा कि हम शरीर छोड़ने के बाद अगला शरीर हमारा आध्यात्मिक होगा। इस शरीर के नष्ट होने पर भी चेतना नष्ट नहीं होती, वरन चेतना दूसरे प्रकार के शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। और हम फिर से भौतिक जीवन की अवधारणा से परिचित होने लगते हैं। इस बात को श्रीमद् भगवत गीता में भी समझाया गया है। मृत्यु के समय यदि हमारी चेतना पूर्ण विशुद्ध है तो हम इस बात के प्रति पूर्ण आश्वस्त हो सकते हैं कि हमारा अगला जीवन भौतिक नहीं वरन आध्यात्मिक होगा। यदि मृत्यु के समय हमारी चेतना शुद्ध नहीं हुई तो इस शरीर को छोड़ने के बाद हमें पुनः कोई भौतिक शरीर प्राप्त करना होगा। यह प्रक्रिया निरंतर चल रही है और यही प्रकृति का नियम है। तो बताया गया है कि ये जो शरीर है, अगर हमें मृत्यु के समय हम अपनी चेतना शुद्ध नहीं कर पाएंगे तो फिर से एक शरीर छोड़ने के बाद फिर से हमें एक दूसरा शरीर मिलेगा। और निरंतर यह प्रक्रिया चल रही है, प्रकृति का यही नियम है। अभी हमारे पास सीमित शरीर है, जो शरीर हम देख रहे हैं वह स्थूल है। जैसे शास्त्रों में बताया गया, श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं अपने प्रवचन में कि यह एक कमीज और कोट के समान है। जिस प्रकार कोट के नीचे कमीज और कमीज के नीचे शरीर होता है, उसी प्रकार विशुद्ध आत्मा भी कमीज और कोट से ढकी हुई है। मस्तिष्क, बुद्धि तथा मिथ्याभिमान ये वस्त्र हैं। मिथ्याभिमान का अर्थ है यह गलत धारणा कि हम केवल पदार्थ हैं और इस भौतिक संसार के उत्पादन है। हमारी यह भ्रांत धारणा ही हमारे अस्तित्व को सीमित कर देती है। उदाहरण के लिए, मेरा जन्म मान लीजिए कि भारतवर्ष में हुआ है और इसलिए मैं अपने आप को भारतीय समझता हूँ। अमेरिका में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति है तो अपने आप को अमेरिकन समझता है। किंतु शुद्ध आत्मा के नाते हम में से न तो कोई भारतीय है न कोई अमेरिकी। हम तो शुद्ध आत्मा है, बाकी ये सब उपाधियां मात्र हैं। अमेरिकी, भारतीय, जर्मन, इंग्लिश, कुत्ता, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, स्त्री पुरुष, ये सब तो मात्र उपाधियां हैं। आध्यात्मिक चेतना में हम इन सभी उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं। यह मुक्ति तब प्राप्त होती है जब हम निरंतर उस परमात्मा श्री कृष्ण के संपर्क में रहते हैं। तो ये बताया गया है कि भौतिक संसार में हम रह रहे हैं और बताया गया है कि कोई व्यक्ति जब भारत में जन्म लेता है तो अपने आप को भारतीय समझता है, कोई अमेरिका में जन्म लेता है तो अपने आप को अमेरिका समझता है। तो बताया गया है ये सब उपाधियां हैं। आध्यात्मिक चेतना में देखा जाए तो हम सब, बताया गया है कि यहाँ पे हम सब भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ का यही उद्देश्य है कि हम सबको भगवान श्री कृष्ण के निरंतर संपर्क में रखना। इस्कॉन, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मिशन, जो पूरे विश्व में ये संदेश फैला रहा है, बता रहा है, हमारा उद्देश्य यही है कि हम सबको से भगवान श्री कृष्ण के निरंतर संपर्क में रखना। श्री कृष्ण हमारे अनन्य साथी बन सकते हैं क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। इसलिए अपने शब्दों के माध्यम से वे हमसे पूर्ण सानिध्य बनाए रख सकते हैं। तो भगवत गीता भगवान की गीत है, इसे हमें पढ़ना चाहिए। जब हम भगवान की वाणी को पढ़ते हैं तो हम उनके संपर्क में आ जाते हैं। श्री कृष्ण हमारे अनन्य साथी बन सकते हैं क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं।
इसलिए अपने शब्दों के माध्यम से वे हम में से पूर्ण सानिध्य बनाए रख सकते हैं। उनके शब्द तथा वे स्वयं भिन्न नहीं है, क्योंकि इसी से हमें समझना चाहिए कि वे सर्वशक्तिमान हैं। देखिए, भगवान को जानना है तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति पिता नियमित स्मरण काल। भगवान का नाम, नाम और नामी में कोई भेद नहीं। भगवान के अनेकों नाम है और अनेकों नाम में भगवान ने अपनी शक्तियों को अर्पित कर दिया गया। भगवान सर्वशक्तिमान है, इसलिए अपने शब्दों के माध्यम से वे हमसे पूर्ण सानिध्य बनाए रख सकते हैं। उनके शब्द तथा वे स्वयं भिन्न नहीं है, इसी को सर्वशक्तिमान कहते हैं। सर्वशक्तिमान का अर्थ उनसे संबंधित हर चीज में उनके समान शक्ति है। उदाहरण के लिए बताया गया है कि इस भौतिक जगत में यदि हम प्यासे हैं और हमें पानी चाहिए, तो केवल पानी पानी दोहराने से हमारी प्यास नहीं बुझेगी। क्यों? क्योंकि यह शब्द वास्तविक पानी के समान शक्तिमान नहीं है। हमें असली रूप से पानी चाहिए, तभी हमारी प्यास बुझेगी। किंतु दिव्य निरपेक्ष जगत में ऐसा कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण के गुण और श्री कृष्ण का शब्द सभी श्री कृष्ण है और एक ऐसा संतोष प्रदान करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से यहाँ के दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। और कोई व्यक्ति संसार में प्यासा है, चिल्ला रहा है मेरे को पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी लाके उसको पिलाना पड़ेगा। जब हम पानी पिलाएंगे तभी उसकी प्यास बुझेगी। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में क्या है, बताया गया है कि आध्यात्मिक जगत में बताया गया है कि वहां पे श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण के गुण और श्री कृष्ण का शब्द सभी श्री कृष्ण है और एक साथ संतोष प्रदान करते हैं। कुछ लोग इस बात को लेकर विवाद करते हैं कि अर्जुन कृष्ण से बात कर रहा था क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष साक्षात उपस्थित थे, जबकि मेरे समय में श्री कृष्ण उपस्थित नहीं है। अतः भला मैं किस प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त कर सकूंगा। हाँ, कई लोग प्रश्न करते हैं कि उस समय अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण उपस्थित थे तो लोग उनसे प्रश्न कर रहे थे, उनसे बातें करके समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। लेकिन अभी के लोग पूछते हैं कि अतः भला मैं किस प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता हूँ, प्रश्न पूछते हैं। लेकिन आज भी भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में अपने शब्दों के माध्यम से उपस्थित हैं। तो भगवत गीता है हमारे सामने, भगवान के शब्द उसमें हैं। भारतवर्ष में श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व हम फूलों से या किसी अन्य आवश्यक सामग्री से इन ग्रंथों की पूजा करते हैं। सिख धर्म में भी यद्यपि सिख किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते, पर वे अपनी पुस्तक ग्रंथ साहिब की पूजा अवश्य करते हैं। कदाचित आप में से कुछ लोग सिख समुदाय से परिचित हैं, वे इस ग्रंथ साहिब की पूजा करते हैं। इसी प्रकार मुस्लिम कुरान और क्रिश्चियन बाइबल की पूजा करते हैं। यह सत्य है कि आज भी ईसा मसीह अपने शब्दों के रूप में उपस्थित हैं और इसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपने शब्दों के रूप में उपस्थित हैं। तो जितने भी धर्म है, सिख बताया गया है, क्रिश्चियन, हाँ, सिख धर्म में मूर्ति पूजा नहीं करते, वो लोग ग्रंथ साहिब की पूजा करते हैं। और बता रहे हैं यहाँ पे मुस्लिम लोग कुरान की पूजा करते हैं। तो हम समझना चाहिए कि इसी प्रकार हमें भगवत गीता, भागवतम, हाँ, ये भगवान के मुख से निकला है। हाँ, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने शब्दों के रूप में उपस्थित हैं। ये महान व्यक्ति तो ईश्वर अथवा ईश्वर के पुत्र जो उस दिव्य जगत से पृथ्वी पर आते हैं, इस भौतिक संसार की बुराइयों से प्रभावित नहीं होते और अपनी दिव्य पहचान को निरंतर बनाए रखते हैं। यही उनकी सर्वशक्तिमत्ता है। हम यह कहते रहते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का अर्थ यह है कि वे अपने नाम, रूप, गुण, लीलाओं और आदेशों से किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता पर चर्चा करना स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ बात करने के समान ही है। और हम भगवत गीता रोज पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो भगवान से ही हम स्वयं बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में उपस्थित हैं और मेरे हृदय में भी हैं। ईश्वर सर्वभूतानां
हृदय से अर्जुन तिष्ठति। श्री भगवान सबके हृदय में उपस्थित हैं और विद्यमान हैं। वे हमसे दूर नहीं हैं, वे उपस्थित हैं। वे इतने मैत्रीपूर्ण हैं कि हमारे बार बार बदलते जीवन क्रम में भी वे हमारे साथ रहते हैं। वे केवल इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम कब उनकी ओर मुड़कर देखेंगे। वे इतने दयालु हैं कि यद्यपि हम उनको भूल सकते हैं, पर वे हमें कभी नहीं भूलते। जैसा कि पुत्र अपने पिता को भूल सकता है, पर पिता अपने पुत्र को कभी नहीं भूलता, ठीक उसी प्रकार श्री भगवान, जो कि हम सब प्राणियों के मूल पिता हैं, हमें कभी नहीं छोड़ते। हमारे शरीर अलग अलग हो सकते हैं, पर वे सब कमीज कोट के समान हैं। हमारी वास्तविक पहचान से उनका कोई संबंध नहीं। हमारी सही पहचान है कि हम सब शुद्ध आत्मा हैं, और यह आत्मा उस परमात्मा का ही एक अंश है। मम एवांशो जीवलोके जीव जीवभूत सनातन मनष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि गच्छति। भगवान बोल रहे हैं कि संसार में बहुत सारे जितने भी जीव हैं सब मेरे अंश हैं, और 6 इंद्रियों से घोर वो संघर्ष कर रहे हैं। तो हमें बताया गया है कि हम अपने पिता को तो भूल जाते हैं, लेकिन पिता हमें कभी नहीं भूलते। बताया गया है कि हमारे शरीर अलग अलग हो सकते हैं, पर वे सब कमीज और कोट के समान है। कोई व्यक्ति कमीज और कोट पहना है, हाँ, उसके शरीर है, कमीज को उठा के शरीर बचेगा, हाँ। तो हमारी वास्तविक पहचान से उनका कोई संबंध नहीं है। हमारा सही पहचान क्या है कि हम सब शुद्ध आत्मा है। यह आत्मा उस परमात्मा का एक अंत है। इस चराचर जगत में जीवों की 84 लाख योनियां हैं। जीव विज्ञान और मानव विज्ञान के ज्ञाता भी इन योनियों की सही सही गिनती नहीं कर सकते, किंतु प्रमाणिक शास्त्रों से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि इन योनियों में से 4 लाख योनियां मनुष्यों की है और 80 लाख अन्य योनियां हैं। भगवान श्री कृष्ण यह दावा करते हैं कि इन योनियों में जन्म लेने वाले सभी जीव, चाहे वे जानवर हों, सांप हों, मनुष्य हों या देवता हों या कुछ और हों, वे सभी वास्तव में उनके पुत्र हैं। अहम बीज प्रदप पिता, भगवान बोलते हैं क्या, पिता यानी बीज प्रदान करते हैं, और माता इसे ग्रहण करती है। माँ के शरीर अनुसार नवीन जीवन का निर्माण होता है। जब शरीर का निर्माण पूरी तरह से हो जाता है तो माँ के शरीर से बाहर आ जाता है, चाहे बिल्ली हो, कुत्ता हो अथवा मनुष्य है। पीढ़ियों का यही क्रम है। पिता बीज प्रदान करता है और वह 2 प्रकार के तत्वों का मिलकर माँ के गर्भ में जाता है, और पहली रात को शरीर मटर के दाने के आकार में निर्मित हो जाता है, और फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है। शरीर में 9 छिद्र हैं जो विकसित होते हैं, जैसे 2 कान, 2 आंखें, नाक, मुंह, नाभि, लिंग और मलद्वार। जीव यह शरीर अपने पूर्व कर्मों के आधार पर ही सुख भोगने के लिए या कष्ट पाने के लिए प्राप्त करता है। जीवन और मृत्यु का यही क्रम है। इस जीवन की समाप्ति पर जीव मर जाता है और फिर किसी माँ के गर्भाशय में प्रविष्ट हो जाता है। तब फिर एक नई योनि का शरीर बाहर आता है। यही पुनर्जन्म का क्रम है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठिर शयनम, फिर माता गर्भ में जाना पड़ता है। तो क्यों बार बार हमें शरीर लेना पड़ रहा है, ये हमें प्रश्न होना चाहिए। क्यों हमें बार बार माता के गर्भ में प्रविष्ट होना पड़ रहा है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जो 4 समस्याएं हैं, कष्ट हैं, इसे कैसे हम निजात पा सकते हैं, ये प्रश्न होना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में। और इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे कृष्ण भावनामृत में मिलता है। और कोई भगवान की भक्ति करता है, भगवान बोलते हैं न तद्भाषते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम। भगवान बोलते हैं मेरे धाम में सूर्य चंद्रमा के होते हैं। तो हमें भगवान की भक्ति करेंगे तभी जन्म मृत्यु उदय से हम बाहर निकल सकते हैं, और उसके लिए उपाय है कलयुग में भगवान के नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, निरंतर हम भगवान के नाम का जप करें और श्रीमद् भगवद गीता भागवतम का पढ़ें। तो हमें चाहिए कि हम खूब परिश्रम करें ताकि जन्म मृत्यु और योनि परिवर्तन के चक्र से मुक्त हो सके। परिश्रम करना चाहिए भगवान की भक्ति करके, ताकि हम जन्म मृत्यु और योनि परिवर्तन के चक्र से मुक्त हो सके।
मानव जीवन का यही परमा अधिकार प्राप्त है। जीवन और मृत्यु से उत्पन्न योनियों के इस निरंतर परिवर्तन को हम रोक सकते हैं। हम पुनः अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करके आनंद और पूर्ण ज्ञान से भरा शाश्वत जीवन जी सकते हैं। विकास अथवा प्रकृति का सही उद्देश्य यही है, इसलिए हमें चाहिए कि हम इसे व्यर्थ न जाने दें। मनुष्य शरीर मिला है तो हमें व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि अगर जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने का यही एक मनुष्य शरीर मिला, अवसर मिला है, तो फिर 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। देखिए, लास्ट में हमें कृष्ण तक पहुंचना है, या तो इसी मनुष्य जीवन में आप पहुंचने का प्रयास करिए, या तो फिर 84 लाख योनि घूम पाइए, फिर मनुष्य शरीर, फिर आपको प्रयास तो कर, जब तक हम कृष्ण के पास नहीं पहुंच जाते तब तक ये जन्म मृत्यु चक्र चलता ही रहने वाला है। इसलिए मनुष्य जन्म मिला है, श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, कृष्ण भावनामृत संघ स्कूल पूरे विश्व में है, भक्तों का संघ। तो अभी ये मौका है एक कि हमें जाने, हाँ, अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करने और आनंद प्राप्त करके पूर्ण ज्ञान से भरा शाश्वत जीवन जी सकते हैं हम। और विकास अथवा प्रकृति का सही उद्देश्य यही है कि हमें चाहिए कि हमें इसे व्यर्थ न जाने दें। जैसा कि हम श्री भगवान के इन पवित्र नामों का उच्चारण और श्रवण आरंभ करते हैं, वैसे ही हमारे लिए मुक्ति के द्वार खुलने लगते हैं। मैं इस बात को विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि श्री भगवान के इन पवित्र नामों का जप और कीर्तन करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तथा श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए सत्य को सुनना, वह श्री कृष्ण के साथ शारीरिक संग रखने के समान ही है। अगर हम भगवान की भगवद गीता को सुनते हैं तो हम भगवान का संग कर रहे हैं। इस बात को गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यह प्रक्रिया कीर्तन कहलाती है। यदि कोई व्यक्ति इन नामों का अर्थ या भाषा न भी समझे, तो भी इनको सुनने मात्र से वह थोड़ा धार्मिक हो जाता है। इसमें इतनी शक्ति है कि उसका जीवन पवित्र होने लगता है, भले ही वह उसका अर्थ न समझता हो। श्री कृष्ण से संबंधित दो प्रमुख ग्रंथ उपलब्ध हैं। एक ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भगवद गीता, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोली गई है। दूसरा ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है। इस तरह दो प्रकार की कृष्ण कथाएं उपलब्ध हैं, और दोनों ही भगवान श्री कृष्ण से संबंधित होने के कारण समान रूप से शक्तिशाली हैं और प्रभावकारी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दिया था। इसलिए कुछ लोग यह प्रश्न करते हैं कि हमें युद्ध स्थल से क्या लेना देना है, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। हम तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हमें युद्ध स्थल से क्या करना है? क्योंकि श्री कृष्ण युद्ध स्थल में उपस्थित थे, इसलिए सारा युद्ध स्थल भी कृष्णमय हो गया था। इस प्रकार किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर सारी धातु ही विद्युतमय हो जाती है। उसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण किसी विषय में रुचि लेते हैं, तो वह सारा विषय कृष्णमय हो जाता है। यदि ऐसा न होता तो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में चर्चा की आवश्यकता नहीं थी। यही है उनकी सर्वशक्तिमत्ता। श्री भगवान इस सर्वशक्तिमान तथा उल्लेख श्रीमद् भागवतम में भी मिलता है। कई कृष्ण कथाएं उपलब्ध हैं। वैदिक साहित्य इन कथाओं से भरा हुआ है। वेद का अर्थ यह है कि कृष्ण कथा है। वेद का अर्थ ही है यह है कि वे कृष्ण कथा है। यद्यपि वेद और दूसरे शास्त्रों को देखने से लगता है कि वे कृष्ण कथा नहीं बल्कि कुछ और है, लेकिन वास्तव में यदि हम वेदों के सहित हमारे सामने सभी शास्त्रों की रचना केवल कृष्ण कथा के लिए ही हुई है। अब प्रश्न यह उठता है कि भला कृष्ण कथा सुनने से क्या लाभ होगा? तो उत्तर में कहा जाता है कि कृष्ण कथा विशुद्ध दिव्य तरंग है, जिससे सुनने से हमारी चेतना आध्यात्मिकतामय बनती है। अनेक जन्मों की इस प्रक्रिया के दौरान भौतिक दूषण के कारण हमारा हृदय में कई अपवित्र चीजें जमा हो गई हैं। अनेक जन्मों में सिर्फ हमें यह जन्म में नहीं बल्कि अपितु पूर्व जन्मों के फलस्वरूप भी ऐसा हो रहा है। पर अगर हम कृष्ण कथा सुनेंगे तो हमारे हृदय में एकत्रित गंदगी स्वतः ही धुल जाएगी, और हमारा हृदय सभी दूसरों से शुद्ध हो जाएगा। और जो ही जीव भौतिक गंदगी से मुक्त हो जाएगा, तो ही हम शुद्ध आत्म चेतना की स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे।
हमारे साथ जुड़ी झूठी सांसारिक उपाधियों से मुक्त हो पाना बहुत कठिन कठिन है। उदाहरण के लिए, मैं भारतीय हूँ, मेरे लिए एकदम से यह सोच पाना आसान नहीं है कि मैं भारतीय नहीं बल्कि एक पवित्र विशुद्ध आत्मा हूँ। उसी तरह किसी भी व्यक्ति के लिए इन शारीरिक उपाधियों की पहचान से मुक्त हो पाना कोई आसान चीज नहीं है। फिर भी यदि हम निरंतर कृष्ण कथा सुनना जारी रखेंगे तो यह बहुत आसान हो जाएगा। यदि आप चाहें तो प्रयोग करके देख सकते हैं। प्रयोग करने पर आप देख सकेंगे कि कृष्ण कथा सुनने से आप इन सभी उपाधियों से कितनी आसानी से मुक्त हो जाएंगे। निसंदेह एकदम से मस्तिष्क में जमे कूड़े करकट को निकाल फेंकना संभव नहीं है। फिर भी हम इस बात को स्पष्ट रूप से अनुभव करने लगेंगे कि भौतिक प्रकृति का प्रभाव कम होने लगा है। भौतिक प्रकृति तीन प्रकार से काम करती है। पहला है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण से युक्त जीवन तो एकदम निराशाजनक है। रजोगुण भौतिक है। जो व्यक्ति रजोगुण से प्रभावित है वह इस भौतिक जगत के झूठे आनंद को भोगना चाहता है और सत्य से अपरिचित होने के कारण वह अपने शरीर की सारी शक्ति निचोड़कर भौतिक भोगों को भोगना चाहता है। इसी को रजोगुण कहते हैं। और जो तमोगुण से प्रभावित है उनमें ना तो रजोगुण का कोई लक्षण होते हैं और न ही सतोगुण के। वे जीवन के सबसे गहरे अंधकार में डूबे रहते हैं। यदि कोई सतोगुण में स्थित है तो कम से कम सैद्धांतिक रूप से यह समझ सकता है कि वह कौन है और विश्व क्या है, ईश्वर क्या है और हमारा उससे संबंध क्या है। इसी को सतोगुण कहते हैं। कृष्ण कथा सुनने से हम तमोगुण तथा रजोगुण की स्थिति से मुक्त हो जाएंगे और सतोगुण की उपस्थिति स्थिति तक पहुंच जाएंगे। कम से कम हमें सही ज्ञान तो प्राप्त कर सकेंगे कि वास्तव में हम क्या हैं। तमोगुण से प्रभावित जीवन पशु जीवन के समान ही है। पशु जीवन कष्टों से भरा होता है पर पशु यह नहीं जानता कि वह कष्ट भोग रहा है। उदाहरण के लिए सूकर को ले लीजिए। जैसे न्यूयॉर्क में सूकर नहीं दिखते किंतु भारत के गांवों में सूकर देखे जाते हैं। कितना दुखमय जीवन है उसका। गंदे स्थान में रहता है, विष्ठा खाकर जीवन निर्वाह करता है और सदैव गंदा रहना रहता है वो। किंतु विष्ठा खाकर सूकर खुश रहता है और मादा सूकर के साथ निरंतर सहवास करता है और मोटा होता जाता है। इंद्रिय सुख जो शुकर के लिए यौन सुख है उसकी लालसा के कारण वो बहुत मोटा हो जाता है। इसलिए हमें जीवन में कि इसलिए हमें चाहिए कि हम शुकर की तरह झूठे तौर पर यह न सोचे कि हम सुखी हैं। दिन रात कठोर परिश्रम करके और उसके बाद थोड़ा सा यौन सुख प्राप्त करके हम सोचते हैं कि हम सुखी हैं, बहुत सुखी हैं, ऐसा सोचते हैं हम। किंतु यह वास्तविक सुख नहीं है। श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार के सुख को शुकर की खुशी के समान बताया गया है। किंतु यह वास्तविक सुख नहीं है। श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार के सुख को शुकर की खुशी के समान बताया गया है। मनुष्य का सुख सतोगुण की स्थिति प्राप्त करने में है। यह स्थिति प्राप्त करके ही हम वह समझ सकता है कि वस्तुतः सत्य सुख क्या है। यदि हम नियम पूर्वक कृष्ण कथा सुनेंगे तो इसका परिणाम यह होगा कि हमारे हृदय में जन्म जन्मांतर से एकत्रित गंदगी दूर हो जाएगी। वास्तव में हम देखेंगे कि हम तमोगुण और रजोगुण से हटकर सतोगुण की स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। वह स्थिति क्या है? सतोगुण की स्थिति प्राप्त कर लेने के बाद जीवन की सभी परिस्थितियों में सुख का अनुभव करेंगे। हम कभी उदासी महसूस नहीं करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार यह हमारी ब्रह्मभूत स्थिति सतोगुण की सर्वोच्च स्थिति में है। वेद हमें सिखाते हैं कि हम पदार्थ नहीं ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि। श्री शंकराचार्य ने इस वेद वाक्य को सारे संसार में प्रचारित किया। हम पदार्थ नहीं है, हम ब्रह्म है यानी आत्मा है। वास्तव में हमें जब हम आत्मिक बोध पूरी तरह से हो जाएगा तब हमारे लक्षण बदलने लगेंगे। वे लक्षण क्या है? जब व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक चेतना में स्थित होता है तब वह न तो भौतिक वस्तु की प्राप्ति की लालसा करेगा और न ही किसी वस्तु के खो जाने पर उसका शोक करेगा। शोक किसी हानि के होने पर किया जाता है और लालसा किसी लाभ के लिए। दो बीमारियां इस संसार की विशेषताएं हैं जो हमारे पास नहीं है। उसके लिए हम ललायत रहते हैं और सोचते हैं कि अगर ये चीजें मुझे मिल जाएं तो मैं सुखी हो जाऊंगा।
मेरे पास धन नहीं है, पर यदि मुझे 10 लाख डॉलर मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और यदि हमारे पास 10 लाख डॉलर हो और वे किसी प्रकार खो जाए तो हम रोना शुरू कर देंगे। ओ, मैंने इसे खो दिया। हम सब धन कमाने के लिए बेचैन हो उठते हैं। तो हम कभी दुखी हैं। हम सब नुकसान उठाते हैं तो वह दुखी है। किंतु यदि हम ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित हैं तो न तो हम कभी ललायत होंगे न ही दुखी होंगे। हम हर एक व्यक्ति और हर वस्तु को समदृष्टि से देखेंगे और कठिन से कठिन समय में भी हम विचलित नहीं होंगे। इसी को सतोगुण की स्थिति कहते हैं। भागवतम का अर्थ है इस विज्ञान। यदि कोई इस विज्ञान के अध्ययन के दृढ़ प्रयास करे तो वह ब्रह्मभूत की स्थिति को प्राप्त होगा। उस ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त करने के बाद हमें कर्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह कर्म हमें करने की सलाह दी गई है। जब तक हमारे पास भौतिक शरीर है हमें कर्म करना ही होगा। हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते, यह संभव नहीं है। किंतु कर्म करते हुए हमें यौगिक साधनों को अपनाना होगा। और तब तब तक हमें कोई साधारण कर्म करने में, जो कि भाग्यवश या परिस्थितिवश हमें करना पड़ रहा है, कोई हानि नहीं होगी। उदाहरण के लिए बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति को अपने व्यवसाय में झूठ बोलने के बिना काम न चले, यदि ऐसा है तो झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। इसलिए इसका निष्कर्ष यह है कि व्यापार ठीक प्रकार से नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। इसलिए व्यापार करना ही नहीं चाहिए। किंतु श्रीमद् भगवता में यह निर्देश मिलता है कि हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यदि हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं जहाँ की थोड़ा सा अनुचित कार्य किए बिना हम अपनी जीविका नहीं कमा सकते, तो हमें इस कार्य को छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें उस कर्म को पवित्र करने का प्रयास करना चाहिए। उसे पवित्र कैसे किया जा सकता है? उसको पवित्र तभी किया जा सकता है जब हम उस कर्म के फल को स्वयं ग्रहण न करके उसे ईश्वर को समर्पित कर दें। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं यत् करोसि यदस्नाम, यह जुहोसि ददाति। जो भी हम कार्य करते हैं हमें भगवान को अर्पित करके कार्य करना चाहिए, तो हमें कर्म फल नहीं लगेगा। सुकृत का अर्थ होता है पुण्य कर्म यानी अच्छे कर्म, और दुष्कृत का अर्थ होता है पाप कर्म या बुरे कर्म। भौतिक स्तर पर हम पुण्यात्मा या पापी हो सकते हैं। इस संसार में हम या तो पुण्य कर्म करते हैं या पाप कर्म, या फिर कुछ अच्छे और कुछ बुरे मिले जुले कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें एक बात की सलाह देते हैं कि हम जो भी कर्म करें वे ईश्वर के प्रति भक्ति और ज्ञान से करें। और वह ज्ञान क्या है? वह ज्ञान यह है कि हम सब परमात्मा के अंश हैं, या तो हम इस शरीर नहीं है। यदि मैं समझूं कि मैं भारतीय हूँ या अमेरिकी हूँ या यह हूँ या वह हूँ, तो इसका अर्थ होगा कि मैं अभी तक भौतिक स्तर पर ही हूँ। हमें अपने 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 आप को अमेरिकी और भारतीय न समझकर केवल शुद्ध आत्मा समझना चाहिए। मैं उस परम चेतना के अधीनस्थ चेतना हूँ। दूसरे शब्दों में हम सब ईश्वर के सेवक हैं। ईश्वर सर्वोच्च चेतना है और उनके सेवक हैं। अतः हमें यह समझना चाहिए कि अधीनस्थ का अर्थ है सेवक। जहां तक हमारा श्री भगवान से संबंध है, साधारणतया हम उनका कार्य सेवक समझकर नहीं करते। कोई भी सेवक बनना नहीं चाहता। संसार में सभी स्वामी बनना चाहते हैं, क्योंकि सेवक बनना कोई शान की बात नहीं लगती। पर श्री भगवान का सेवक बनना बिल्कुल भिन्न है। कभी कभी श्री भगवान के सेवक श्री भगवान का स्वामी बन जाता है। जीव की वास्तविक स्थिति श्री भगवान के सेवक की ही है। परंतु श्रीमद् भगवद गीता में हम देखते हैं कि सबके स्वामी श्री कृष्ण अर्जुन के सेवक बन जाते हैं। अर्जुन रथ पर बैठता है और श्री कृष्ण रथ चला रहे होते हैं। अर्जुन रथ का स्वामी नहीं है, किंतु हमें अलौकिक संबंधों की तुलना भौतिक तथा सांसारिक संबंधों से नहीं करनी चाहिए। यद्यपि वे सारे संबंध जिसे हम इस संसार में अनुभव करते हैं उस दिव्य जगत आध्यात्मिक जगत में भी विद्यमान है, पर वहाँ संबंध इस बात से संसार के संबंधियों की भांति भौतिकता से दूषित नहीं है। इस संसार में जो भी कुछ हम अनुभव कर रहे हैं उस दिव्य जगत आध्यात्मिक जगत में भी विद्यमान है, पर वहाँ के संबंध इस संसार के संबंधों की भांति भौतिकता से दूषित नहीं है। इसलिए वे संबंध पवित्र और अलौकिक हैं। वे हैं ही दूसरे प्रकार से।
जैसे जैसे हम आध्यात्मिक जीवन धारणा की ओर प्रगति करेंगे, हम समझ सकेंगे कि उस आध्यात्मिक दिव्य जगत में जीव की वास्तविक स्थिति क्या है। यहाँ श्री भगवान हमें बुद्धि योग का निर्देश कर रहे हैं। बुद्धि योग का अर्थ यह है कि हमें इस बात की पूर्ण जानकारी हो कि हम शरीर नहीं हैं। यदि इस बात को ठीक से समझकर हम कर्म करें तो वस्तुतः हम शरीर न रहकर केवल आत्मा रह जाते हैं। यह एक सत्य है। चेतना के स्तर पर कर्म करने से हम अपने अच्छे और बुरे कर्मों के सभी फलों से प्रभाव को मुक्त हो जाते हैं, और यही वह दिव्य स्थिति है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम किसी दूसरे के लिए अर्थात श्री भगवान के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हम स्वयं की किसी लाभ या हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है। यदि लाभ होता है तो हमें इसका अभिमान नहीं नहीं करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि यह लाभ ईश्वर के लिए है, और अगर हमें कोई नुकसान उठाना पड़े तो हमें सोचना चाहिए कि हम इस नुकसान की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, यह काम ईश्वर का है। तभी हम सुखी रह सकते हैं। हमें इस प्रकार समझने का अभ्यास करना चाहिए। हर काम ईश्वर का काम है। हमें इस प्रकार की दिव्य प्रकृति का विकास करना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में कर्म करने की यही एक युक्ति है। जो ही हम शारीरिक चेतना के स्तर पर कर्म करने लगते हैं तो ही हम अपने कर्म के फल से बंधने लगते हैं। किंतु जब हम आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से कर्म करते हैं तब हम न तो अपने अच्छे कर्मों से बचते हैं, न ही बुरे कर्मों से। यही युक्ति है। जैसे बताया गया है मनीषिण। मनीषिण यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मनीषी का अर्थ होता है विचारवान। वैचारिक या बुद्धिमान हुए बिना कोई भी व्यक्ति यह नहीं समझ सकता कि मैं ये शरीर नहीं। किंतु यदि कोई थोड़ा सा विचारशील हो तो वह समझ सकता हो, ओह मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। कभी कभी खाली समय में हम सोचते हैं, ओह यह मेरी उंगली है, यह मेरा हाथ है, यह मेरा कान है, यह मेरा नाक है, सब कुछ मेरा है। पर मैं क्या हूँ? क्या हूँ मैं? क्या मैं उंगली हूँ? क्या मैं हाथ हूँ? क्या मैं कान हूँ? क्या मैं नाक हूँ? पर मैं क्या हूँ? क्या हूँ मैं? ये अनुभव मैं अनुभव कर रहा हूँ कि यह मेरा मेरा है और मैं वह हूँ। इस बात को समझने के लिए बस थोड़ी सी सोच की आवश्यकता है। सब कुछ मेरा है। मेरी आंखें, मेरी उंगली, मेरा हाथ, मेरा मेरा मेरा। यह मैं क्या हूँ? और यह मैं क्या हूँ? यह मैं ही वह आत्मा हूँ जिसके कारण मैं यह सोच सोच रहा हूँ कि यह मेरा है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब मैं शरीर नहीं हूँ तो फिर मैं क्यों इस शरीर के लिए कर्म करूँ? मुझे अपने लिए कार्य करना चाहिए। लेकिन मैं अपने आप के लिए कार्य कैसे कर सकता हूँ? मेरी स्थिति क्या है? मैं चेतना हूँ, पर किस प्रकार की चेतना हूँ? अधीनस्थ चेतना। मैं परमात्मा का एक अंश हूँ। तब मेरे लिए कर्म क्या होंगे? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि हमारे सभी कर्मों के मार्गदर्शन परमात्मा है। जैसे किसी कार्यालय में प्रबंधन निदेशक सर्वोच्च चेतना होता है। उदाहरण के लिए कार्यालय में हर कार्य प्रबंधन के मार्गदर्शन में अपना काम करता है। इसलिए कार्यालय की जिम्मेदारियों से उसे कोई मतलब नहीं होता। उसे तो सिर्फ अपना निश्चित काम करना होता है, चाहे वह काम अच्छा हो या बुरा। सेना विभाग में भी सेनापति की आज्ञा सर्वोपरि होती है। सिपाहियों को तो उसकी आज्ञा का बस पालन करना होता है। वह यह नहीं सोचता कि वह आज्ञा अच्छी है या बुरी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस कर्म करना है। ऐसा करने पर ही वह एक सच्चा सिपाही माना जाएगा। यदि वह इस प्रकार काम करता है तो इसको पुरस्कार मिलता है, उसे पद और सम्मान मिलता है, पर वह उसकी परवाह नहीं करता। सेनापति उसे कहता है कि जाओ और उस शत्रु को मार दो। वह ऐसा करता है और इसका पुरस्कार उसे भी मिलता है।
क्या आप सोचते हैं कि सिपाही को यह पुरस्कार किसी व्यक्ति की जान लेने के लिए मिला? नहीं, पुरस्कार उसे अपने कर्तव्य पालन के लिए दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन अर्जुन को निर्देश दे रहे हैं कि श्री कृष्ण सर्वोपरि आत्मा है। बताते हैं भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि आत्मा परमात्मा है और मैं आत्मा हूँ, उस परमात्मा का एक अंश। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं वैसा ही करूं जैसा कि मुझे परमात्मा से आदेश मिलता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि मैं यह सोचता हूं कि मेरा हाथ मेरे शरीर का एक भाग है, वो अपने ढंग से कार्य कर रहा है। चाहे मैं चाहूं कि मेरे हाथों और पैरों और आंखों को काम करना चाहिए, इस प्रकार से मैं अपने अंगों को आदेश दे रहा हूँ और वे उसका पालन करते हैं। अतः जिस प्रकार हमारे अंग हमारे शरीर के भाग हैं, उसी प्रकार हम सब उस परमात्मा के अंश या भाग हैं। जब हम उस परमात्मा की इच्छा के अनुरूप कार्य करने के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करेंगे, तब हम सब अच्छे या बुरे कर्मों से ऊपर उठ जाएंगे। यही सही तरीका है। अब इस विधि का पालन करने का नतीजा क्या होगा? नतीजा यह होगा कि हम सब जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और जन्म और मृत्यु न और जन्म और न मृत्यु, जैसे भगवान ने भविष्य में बोला वैसे हम अगर हम पालन करेंगे तो नतीजा यह होगा कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। आधुनिक वैज्ञानिक और दार्शनिक जन्म मृत्यु जरा और व्याधि इन चार चीजों के बारे में कुछ नहीं जानते। वे इनको अलग रख देते हैं और सोचते हैं कि हमें वर्तमान को भोगना चाहिए और आनंद उठाना चाहिए। परंतु मानव जीवन का उद्देश्य है जन्म मृत्यु और जरा व्याधि के बंधन से मुक्ति पाने का उपाय ढूंढना। यदि किसी सभ्यता ने इन चारों समस्याओं से मुक्त होने का हल नहीं ढूंढा तो मानव सभ्यता नहीं है। मानव सभ्यता का उद्देश्य है इन चारों समस्याओं से पूर्ण समाधान का मार्ग ढूंढना। श्रीमद् भगवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मज बुद्धि युक्त। कर्मज का अर्थ है जहाँ क्रिया होगी वहां उसकी प्रतिक्रिया भी होगी। यदि कोई बुरा कर्म करेगा तो उसकी बुरी प्रतिक्रिया भी होगी, किंतु प्रतिक्रिया चाहे अच्छी हो या बुरी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह दुखी है। मान लीजिए कि अपने पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण मुझे अच्छा जीवन, सुंदर शरीर और उच्च शिक्षा मिली है। मेरे पास ये अच्छी चीजें भी हैं, पर हो सकता है इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि हम भौतिक दुखों से मुक्त हो गए। नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, चाहे मैं धनवान हूँ, चाहे सुंदर हूँ, चाहे सुशिक्षित हूँ, बड़े परिवार में जन्मा हूँ, चाहे कुछ भी क्यों न हो, फिर भी मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बच नहीं सकता। इसलिए हमें शुभ और अशुभ किसी भी प्रकार के कर्मों को महत्व नहीं देना चाहिए। हमें केवल आध्यात्मिक कार्यों से ही संबंध रखना चाहिए। केवल वही हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचा सकते हैं। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हमें अच्छी या बुरी किसी प्रकार की वस्तु की लालसा नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी बीमारी से कष्ट पा रहा है। वह बिस्तर पर लेटा है, खाना पीना शौच कर्म आदि कठिनाइयों पूर्वक कर रहा है और साथ ही कड़वी दवाई भी खा रहा है। कमरे में अप्रिय गंध न फैले, इसलिए नर्स उसे साफ करती रहती है बार बार। जब वह इस स्थिति में लेटा हुआ है तभी उसके कुछ मित्र उससे मिलने आते हैं और उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं। वह कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। अब यह ठीक क्या है? बिस्तर पर असुविधा पूर्वक सोना, कड़वी दवाई खाना, हिलने डुलने में भी कठिनाई महसूस करना, और इन सब असुविधाओं के बावजूद भी वह कहता है मैं ठीक हूँ। इसी प्रकार हमारे जीवन की भौतिक स्थिति में हम यदि सोचते हैं कि मैं सुखी हूँ तो यह हमारी मूर्खता है। इस भौतिक जगत में कोई सुख नहीं है। यहाँ पर सुख प्राप्त करना असंभव है। इस स्थिति में हम जानते ही नहीं कि सुख क्या है। इसलिए विशेष रूप से मनीषिण अर्थात विचारवान शब्द का प्रयोग किया गया है। हम कुछ बाहरी और बनावटी साधनों से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, पर ऐसा सुख कब तक रहेगा? यह सुख अधिक समय तक नहीं टिकेगा। हम वापस दुख की स्थिति में आ जाएंगे।
मान लीजिए कि नशे से हम सुख का अनुभव करते हैं, और हमारा असली सुख क्या है। मान लीजिए कि मुझे क्लोरोफार्म सुंघाकर बेहोश कर दिया जाए, जिसके कारण मैं ऑपरेशन का दर्द महसूस नहीं कर रहा हूँ, पर इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि मेरा ऑपरेशन ही नहीं हो रहा है। यह सब बनावटी चीज है। वास्तविक सुख तो वास्तविक जीवन में ही विद्यमान है। श्रीमद् भगवत गीता, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण के आदेश दिया है, विचारवान व्यक्ति अपने कर्मों के फल का त्याग कर देता है, क्योंकि वे आत्मज्ञान के स्तर पर आसीन होते हैं। और इसका नतीजा यह होता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन का अंत हो जाता है। इस अंत को हम परमानंद के भंडार रसराज श्री कृष्ण के साथ जुड़ने से पा सकते हैं। वास्तव में वही पर सच्ची सुखी है जो हमारा लक्ष्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्त लोग निरंतर भगवान के नाम का जप करिए, और भगवान की भगवत गीता श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को पढ़िए। इसमें ही हमें सारी जानकारी मिलेगी। हरे कृष्णा।